नई रोशनी लाई है, बाकी सब अंधेरे, बाकी सब अंधेरे। जिंदाबाद जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं, 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 संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। ज्योति नहीं आई है, नई रोशनी लाई है, ज्योति नहीं आई है, नई रोशनी लाई है, ज्योति नहीं आई है, नई रोशनी लाई है, ज्योति नहीं आई है। बाकी सब अंगार। युति के उम्मीदवार राजेश कंधारे द्वारा धनुष्यबाण चुनाव चिन्ह को गिरवी रखने की बात कही गई है, उसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? राजेश खंडारे को पहला सोचना चाहिए कि धनुष्यबाण किसका है। चुराने को तो बात अलग है। जब भी राजेश खंडारे पिछले इलेक्शन के टाइम में मातोश्री में 15 दिन अपना पेट रगड़ रहा था, फिर भी उसको अंदर नहीं लिया। वो कौन सा शिवसैनिक है? उसको एकनाथ गायकवाड़ ने बड़ा किया, उसके बाद वो उसका जन्म कब हुआ है? उसका जन्म कब हुआ है? बाला साहब ने जब शिवसेना पैदा किया उसका जन्म नहीं हुआ था। आज वो उसका अधिकारी नहीं है बोलने का। और ये कौन है? उसका क्या है मतलब है? शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के पिताजी का है। और वो ये हमारा शिवसेना का जो धनुष्य बाना इन लोगों ने चुराया है, और चुरा के 40 जो गद्दार गए हैं, 40 खोके 50 खोके लेके पूरा महाराष्ट्र का पूरा सत्यानाश किया है। और ये हमको चोरी की बात करें, ये डाकू ये लोग है। और हमको ये इसने ये लफ्ज़ हमको नहीं सिखाने का धारावी पब्लिक को। और हम तो धारावी की बात करते हैं, धारावी के रहवासी की बात करता है, धारावी के रहने वाले की सबकी बात करता है। और मुद्दे की बात करना तो उसको डिबेट करने के सामने आने दो। खंडारे को सामने, राजेश खंडारे को सामने और डिबेट करो, क्या किसका कौन है, कौन किसका है। तू शिवसेना में पैदा नहीं हुआ है, तू शिवसेना सच्चा शिवसैनिक नहीं है। सच्चा शिवसैनिक होता तो ये बात नहीं होता। और शिवसेना ही सिर्फ बाला साहब ठाकरे के पिताजी के लड़के की है। और ये पूरा महाराष्ट्र जानता है, महाराष्ट्र का पूरा हिंदुस्तान जानता है कि शिवसेना किसकी है। और इसने आगे राजेश खंडारे ने इस तरह से बात करी तो उसका ईद का जवाब पत्थर से देगा, ये उसको चुने देता बस। ये चेतावनी है क्या आपको? चेतावनी है क्या? ये चेतावनी समझो, क्योंकि देखो हम तो पहला कदम नहीं उठाया। जिसने कदम उठाया उसको कदम पे उसको ठेस पहुंचाने का काम भी हम करेंगे। किस तरह का उत्तर देना चाहेंगे एकनाथ शिंदे की शिवसेना को? या एकनाथ शिंदे की शिवसेना हम नहीं मानते हैं, वो डुप्लीकेट शिवसेना है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की है। और वो अभी जो आम पब्लिक बता दी है शिवसेना किसके, किसी का घर चुरा के लेगा मेरा घर है, ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता है। ये शिवसेना जिसने पैदा किया तभी ये राजेश खंडारे पैदा भी नहीं हुआ था। राजेश खंडारे पैदा भी नहीं हुआ था। राजेश खंडारे ने हमको धारावी का नहीं सिखाना चाहिए। हमारा बचपन गया है ये शिवसेना में, हम कट्टर शिवसेना गए, दलबदलू शिवसैनिक नहीं है। टिकट मिला तो इधर भागने का, टिकट मिला तो उधर भागने का, ये हमारा मकसद ही नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ है उद्धव बाला साहब ठाकरे के पीछे, जिसने बाला साहब ने शिवसेना खड़ी की है, उसके पीछे हम जिंदगी तक रहेगा। सर लगता है कि अगर धारावी में किसी तरीके से उनका रिएक्शन नहीं मिल रहा है तो अपने आप को पॉपुलर करने का एक माध्यम समझ वही समझ, उसको धारा में कोई पहचानता नहीं है। वही मकसद है कि उसको पॉपुलर, उसको किसी ना कुछ उसको टच करके मेरा नाम बड़ा करने का। ऐसा है, मातोश्री का और बाला साहब का नाम लेके अगर कोई टीआरपी बढ़ाना चाहता है तो हम लोग उसका निषेध करते हैं। क्योंकि आप इलेक्शन लड़ रहे हो कोई कैंडिडेट के सामने, तो जो कैंडिडेट को हमारा उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी का सपोर्ट है, और यहाँ धारावी में दो पार्टी का बहुत बड़ा प्रभुत्व है, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी और कांग्रेस। आज तक का इतिहास है, ये दो पार्टी का प्रभुत्व है। हम लोग सामने कोई कैंडिडेट है ऐसा मानते ही नहीं है। आज हमारी जो लड़ाई है वो एक सुरंग आया है धारावी में, वो सुरंग लगाना चाहता है धारावी को, उसके खिलाफ लड़ाई है। धारावीकरों को धारावी में घर मिलना चाहिए, धारावी में दुकान मकान और उसका जो उद्योग चल रहा है वो धारावी में चलना चाहिए।
ये हमारी मांग है और डिमांड पब्लिक भी है, पब्लिक की भी है। और ऐसे लोग कोई अगर मातोश्री का धनुष्यबाण हम लोग छुड़ा लिया, ये बाला साहब ठाकरे का अपमान कर रहे हैं। और ये बाला साहब ठाकरे साहब का फोटो लगा के घूम रहे, वही मातोश्री का अपमान माने बाला साहब ठाकरे का ही अपमान है ना, उद्धव साहब ठाकरे का ही अपमान है ना। तो अगर ये धाराविकरों को एक्सेप्ट है क्या, मान्य है क्या? अगर कोई आदमी अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसा कोई बड़ा बात कहता है और साहब का अगर हमारा दैवत है, हमारा दैवत का कोई अगर अपमान करना चाहता है तो हम लोग उसका निषेध कर रहे हैं। और हम लोग कोई कैंडिडेट मानते ही नहीं, हमारे सामने कोई कैंडिडेट है ही नहीं, क्योंकि हम दो पार्टी साथ में आ गए, हम लोग जीत गए। हम 55 से 60 हज़ार, हमारा 76,000 का टारगेट अनिल देसाई जी खासदार साहब को मिला हुआ है। हम लोग और 5-6 हज़ार वोट बढ़ रहा है हमारा। और आप माहौल देख रहे हो धारावी में किसका क्या दम है। और हम चाहते हैं कि धारावी के विकास के ऊपर बात करो, धारावी में आप क्या करने वाले हो वो बात करो। आप मातोश्री तक मत जाओ, आपका वो काम नहीं है। आप मातोश्री पे 2019 पे बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे थे, जो मातोश्री ने आपको अंदर नहीं लिया। आप बोलते हैं हम लोग गिरवी धनुष्यबाण छुड़ा लिया, आपकी हिम्मत नहीं भी अंदर जाने की। आप क्या बात करो, आप टीआरपी बढ़ा रहे हो और मातोश्री के ऊपर टीआरपी बढ़ाना चाहते हो, तो आपको ऐसा वोट मिलेगा नहीं। और बाला साहब का अपमान कर रहे हो आप। धारावीकर शिवसेना कभी भी आपको माफ नहीं करेगी। मतदान के दिन किस तरह का जवाब अपने विरोधियों को देना चाहेंगे? मैंने बोला ना आपको, मतदान में यहाँ बहुत बड़ी तादाद से मतदार रास्ते पे आने वाले मतदान करने वाले हैं। और वो मतदान वन साइड होने वाला है, वन साइड अदानी के खिलाफ वोटिंग होने वाला है, क्योंकि हमारी लड़ाई अदानी के साथ में। इसलिए कैंडिडेट को, किसी को, अगर बहुत सारे कैंडिडेट खड़े, अगर कुछ वोट मांगते होंगे, लेकिन पब्लिक सोच रहा है कि भाई कभी इलेक्शन का दिन नज़दीक आता है, उस दिन जाके सीधा 1 नंबर बटन दबा के आने वाले हैं। सर ऐसा लग रहा है कि अडानी के खिलाफ में जो है धारावीकर जो है एक आवाज़ उठा रहे हैं, वो सारी चीज़ों को साइड करके मातोश्री को बीच में लाकर वो लोगों को गुमराह करना चाह रहे हैं। लोगों को गुमराह नहीं, ये मातोश्री का अपमान करके खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे। इनका मकसद कुछ नहीं है। इनको कोई भी लिख के देता है, उस हिसाब से अगर बात करता होगा तो खुद का पैर पे कुल्हाड़ी मार के लेता होगा। ऐसा है, जो आदमी मातोश्री के खिलाफ बात किए ना, वो 0% में पास हो गए, क्योंकि जिंदगी में वो आगे गए ही नहीं। ये हमने इतिहास देखा है आज तक कोकण से लेके बहुत सारे लोग शिवसेना छोड़ के गए, जो मातोश्री पे बात किया उसका पूरा सत्यानाश हो गया। और आप भी हम आपको आह्वान करते हैं, आप अपना टीआरपी बढ़ाने का मत सोचो, आप अपना प्रचार करो, घर घर तक पहुंचो, लोगों से आप विकास का क्या काम करने और बताओ, और आप वोट मांगो। आपको विकास का विजन क्या है? उसके बाद आपके पास क्या विजन है? धारावी के बारे में बोलो, धारावीकरों को क्या देने वाले हो वो बात करो। आप मातोश्री तक मत जाओ। शिव सैनिक अभी जिंदा है, धारावी में शिवसेना मजबूत है, और धारावी में शिवसेना जब भी कांग्रेस के साथ में, तो वो सीट वन साइड है। तो शिव सैनिक किस तरीके से आह्वान करना चाहेंगे उनको, किस लहजे में? क्योंकि शिवसेना के लोगों को कहा जाता है एक शिव सैनिक जो होता है उसका जो जब वो बात करता है तो अलग तरीका होता है, तो आप लोग किस तरीके से आह्वान देना चाहेंगे? देखिए, हम शिव सैनिक, आपको तो मालूम है शिव सैनिक कैसा है, उनका स्टाइल। हाँ, शिव सैनिक आदेश का पालन करता है। शिव सैनिकों को आदेश चाहिए, और जिस दिन हमको शिवसेना से, मातोश्री से आदेश आ जाएगा ना, तो जो धनुष्बाण वो बोल रहे हैं ना, गिरवी रखा था, हमने छुड़ाया है, हमने शिवसेना को छुड़ाया है, हमने इसको छुड़ाया है, ये किधर जाएगा? इनको कौन छुड़ाएगा? इनको मालूम नहीं, हमारे चंगुल से। क्योंकि हम खाली मातोश्री के आदेश के पालन करते हैं। जिस दिन हमें मातोश्री का आदेश आ जाएगा, उस दिन एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में भी नहीं दिखेगा। और शिवसेना ये क्या है, ये सब पूरी दुनिया जानती है कि शिवसेना ये खाली आदेश के ऊपर चलती है। और उनको मालूम है कि धनुष्बाण निशानी लेके ये पिछला इलेक्शन लड़े थे, और धनुष्बाण की क्या हालत हो गई है धारावी में और पूरा दक्षिण मध्य मुंबई में, ये इन्होंने देखा है कि धनुष्बाण ये बोलते हैं हमने छुड़ाया, ये किया, वो किया करके, मगर धनुष्बाण ये
जो वो लोग जो बोल रहे ये लोग को शोभा नहीं देता है कि धनुष-बाण हमने छुड़ाया है, हमने उद्धव साहब ने गिरवी रखा था। ये इनकी औकात भी नहीं है और इनको बोलना भी नहीं चाहिए, और वो बोलेंगे तो वो खुद पछताएंगे। इन्होंने लोगों को विकास, लोगों को क्या देना चाहिए, देना चाहते हैं लोग, ये बोल के विकास क्या करने वाले धारावी का। सबसे पहली बात, ये जो लड़ाई है हमारी ये लड़ाई जो नकली शिवसेना उनके साथ में है ही नहीं है। हमारी लड़ाई जो चल रही है, हमारी लड़ाई है अदानी के साथ में चल रही है, और हम ये लड़ाई अदानी के साथ लड़ रही है। और हम लोग महाविकास आघाड़ी, ये शिवसेना जो बोल रहे हो उनके साथ में है ही नहीं हमारी लड़ाई। हमने उनको कॉम्पिटिटर पकड़ा ही नहीं है, हम तो अदानी को कॉम्पिटिटर पकड़ रहे हैं। हम लोग अदानी के साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि जो भी उनको जो भी मतलब उनको जो पीछे सहयोग कर रहे हो अदानी कर रहे, तो उनका खुद भी इसमें 5 पैसे का भी इनका कुछ ये नहीं है उसमें। इनको बोलना चाहिए कि धारावी के बदले में इन लोगों ने जो बाहर का जमीन लिया हुआ है, आप सच बोलते क्यों नहीं? आप मातोश्री क्यों पूछ रहे हो? आपके सरकार ने मुंबई में मिठागर का जमीन दिया है, मैंग्रोव का जमीन दिया हुआ है, मदर डेयरी का जमीन दिया है, मतलब मुलुंड डंपिंग ग्राउंड दिया है। ये धारावी के लिए दिया है ना। आप सच बोलो ना कभी तो। हमारी लड़ाई अदानी से क्यों है? हमारे अदानी कोई हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन जो अदानी धारावी में सुरंग लगा रहा है उसके बारे में आप बात करो और पब्लिक से वोट ले लो। धारावी के लिए जो बाहर जमीन लिया, तो धारावी कर बाहर जाने के लिए रेडी है क्या? आपने कभी पूछा क्या? गुमराह करने का छोड़ दो। आप मातोश्री और उद्धव साहब और हमारा दैवत बाला साहब, उनके ऊपर मत जाओ। अपने बलबूते पे, अपने कार्य पे, अपने काम पे वोट मांगो और स्पीडली भागो और लोगों के पास वोट मांगो और जीतो। हम लोग जैसा भाग रहा है आपको भागना होगा। मीडिया को बुला के उल्टा पुल्टा बात करके कोई वोट मिलने वाला नहीं है। ओरिजिनल शिवसेना आज की तारीख में, और जब तक उद्धव साहब का आदेश रहेगा तब तक कांग्रेस के साथ में हम लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। और हमारे पास 42,000 वोट है, और पूरा 42,000 वोट वर्षा ताई गायकवाड़, इनकी बहन ज्योति ताई गायकवाड़ को मिलने वाला है। रही बात कल उद्धव साहब ने भाषण में धारावी के लिए बोला है कि हम धारावी वाले का जो हम लोग जीत के आने के बाद, हमारा सरकार बनने के बाद में हम लोग पॉलिसी चेंज करने वाला है। धारावी साहब ने कुछ ये नहीं बोला कि धारावी के लिए हम लोग मतलब धारावी को बाहर भगाने वाला जैसे ये लोग ये कर रहे हैं। धारावी में साहब ने ये बात बोला कि धारावी वाले को धारावी में घर मिलना चाहिए, और धारावी की लड़ाई मैं खुद लड़ने वाला हूँ। और ये हमारी सीट आने के बाद में, अभी देखो ये तो अदानी का प्रचार, ये तो सब पूरा यंत्रणा जो है अदानी की यंत्रणा है, इनकी यंत्रणा कुछ भी नहीं है। तो मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आने वाले 20 तारीख को आप हाथ के ऊपर का बटन दबा के उद्धव साहब को मजबूत करना है, क्योंकि आने वाला सीएम जो है ये महाविकास आघाड़ी का होगा। और हम तो शिवसैनिक सब चाहते हैं, और शिवसैनिकों की हमारी मांग भी है कि हमारे उद्धव साहब भी मुख्यमंत्री बनेंगे इसके आगे।